जब भी चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ना ही मेरे पति ने किया। मेरा इलाज भी उन्होंने तब करवाया था जब मेरे मायके से पैसे आए। ये वीडियो इस लड़की का आखिरी वीडियो था। वीडियो को बनाने के बाद इस लड़की ने दुनिया छोड़ दी और इसकी मौत का जिम्मेदार भी कोई गैर नहीं बल्कि उसके ही ससुराल वाले हैं। इस बेचारी ने भी जिंदगी के हजारों ख्वाब सजाए थे, लेकिन इसे क्या पता था कि जिस इंसान के साथ वो जिंदगी जीने का तसव्वुर कर रही है वो इंसान ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र में अन्नपूर्णा कॉलोनी के बड़ा गांव गेट के पास का है और इस रोती बिलखती महिला का नाम है भारती सोनी। आज भारती का वजूद उसकी बनाई गई इस वीडियो में ही सिमट कर रह गया है क्योंकि भारती की मौत हो गई है, लेकिन मरने से पहले ही भारती ने एक वीडियो बनाकर अपने साथ हो रही ज्यादती की तफसीर बयां की थी। मेरा नाम भारती सोनी है। मेरी शादी 31 अक्टूबर 2017 में हुई थी, झांसी में ही शहर में अन्नपूर्णा कॉलोनी में राजा के साथ। मेरे ससुर का नाम बाबूराम सोनी है और सास का कल्पना। मेरे देवर है, इसका नाम शिवम है और मेरी नंदे हैं। शादी के कुछ दिनों बाद अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई। जब भी चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ना ही मेरे पति ने किया। मेरा इलाज भी उन्होंने तब करवाया था जब मेरे मायके से पैसे आए, तब वो मुझे मुरादाबाद ले गए। शादी के 6-7 महीने में वहाँ रही जिसमें उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, काफ़ी टॉर्चर किया। मेंटली मैं बहुत परेशान थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मुझे बहुत परेशान करते थे। मेरा पति भी मेरा सपोर्ट नहीं करता था, किसी भी तरह से नहीं करता था। मेरे को 15 दिन की दवाई लाके एक महीने के लाते थे। बहुत परेशान करते थे। मेरी मेंटली इतना परेशान कर दिया था कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मेरे भैया मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपने मायके आ गई। यहाँ मैं 10 महीने से रह रही हूँ। इन 10 महीनों में भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। चाहे जब मुझे फ़ोन करके परेशान करते रहते हैं, बुलाते हैं और धमकी देते हैं। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब से मैं आई हूँ मेरे इलाज में काफ़ी फ़र्क हुआ है। मेरी बीमारी भी काफ़ी सही हो गई और मैं यहाँ पे काफ़ी ठीक हो गई हूँ, लेकिन अब वो काफ़ी फोर्स कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसलिए मैं सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने ससुराल जा रही हूँ और मुझे नहीं पता, मुझे उन पे 1% भी भरोसा नहीं है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मायके वाले मुझे भेजना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी जा रही हूँ। अगर मुझे मेरे ससुराल में कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही होंगे और कोई नहीं। सुना आपने, ये लड़की बता रही है कि उसके ससुराल वाले उसे किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। दरअसल भारती की शादी 31 अक्टूबर साल 2017 को राजा सोनी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उस पर दहेज का दबाव बनाया जाने लगा था। मायके वाले अपनी हैसियत के हिसाब से ससुराल वालों की डिमांड पूरी करते रहे। मायके वालों के मुताबिक ससुराल में उसे रोजाना कुछ दवाएं खिलाई जाती जिससे उसकी किडनी खराब हो गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब ससुराल वालों ने उसका इलाज करवाने से ही इनकार कर दिया और उसे मायके वापस भेज दिया।
महीनों तक चले इलाज से भारती की हालत में सुधार होने लगा, जिसके बाद ससुराल वालों ने उस पर वापस लौटने का दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। मायके वाले नहीं चाहते थे कि भारती फिलहाल वापस जाए, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए भारती मायके वालों की मर्जी के खिलाफ अपने पति के पास लौट गई। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। इतना ही नहीं, उससे प्लॉट खरीदने के लिए 2 लाख की मांग भी की जाने लगी। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल जाने के बाद उसका इलाज रुक गया, जिससे भारती की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले ही भारती ने एक वीडियो बनाकर अपने साथ हो रही हरकतों के बारे में बताया। शायद उसे भी इस बात का एहसास था कि ससुराल जाने के बाद उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। बेटी की मौत के बाद मायके वाले खासा परेशान हैं। मायके वाले अब किसी भी हाल में ससुराल वालों को सजा दिलवाकर बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जिस पर जिले के एसपी खुद संज्ञान ले रहे हैं। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक महिला जिसकी किडनी में समस्या हो गई थी और उसकी डायलिसिस चल रही थी, उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और अभियोग पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया है। उसके प्रार्थना पत्र को थाना कोतवाली को अभियोग पंजीकृत करने के लिए भेज दिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। ये खबर हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित ने कवर की है। वहीं एसपी ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। इसके बाद मायके वालों को इंसाफ की उम्मीद दिखने लगी है, लेकिन ये इंसाफ कब मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक और लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।